अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे खैरियत से। ये स्पेशल किस्म के चिकन सैंडविच रेडी होने जा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार किस्म के। आप इमेजिन करें कि ये सिर्फ़ 2 चीज़ों से तैयार होंगे, एक अंडा और दूसरा मायो। इतनी महँगाई में चिकन सैंडविच तो नहीं हम बना सकते, पर हम बनाएँगे मज़ेदार किस्म के एग एंड मायो सैंडविच, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनने जा रहे हैं। तो जी, ये सैंडविच बगैर चिकन के बनेंगे और यकीन करें आप सबके मुँह में आने वाला है पानी, क्योंकि जब ये सैंडविच आप खाएँगे इफ्तार स्पेशल में तो कोई भी नो पकोड़े, नो समोसे और नो दही बड़े की डिमांड करेंगे और कहेंगे यस हमने सिर्फ़ ये सैंडविच खाने हैं। तो जी, यहाँ देखें कि मैंने क्या किया है कि मैंने एग यॉक को सबसे पहले मैश किया, उसमें ब्लैक पेपर डाला, पिंच ऑफ सॉल्ट डाला और अच्छी तरह से इसमें आपने मिक्स करना है। ये टिप्स और ट्रिक्स आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली हैं। साथ मैंने इसमें मायो भी डाल दी है, मायोनीज़ डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें और एक ज़बरदस्त किस्म की ड्रेसिंग तैयार हो जाएगी। और दूसरी तरफ हमने क्या किया कि एग वाइट को भी मैंने मैश कर लिया था, साथ में बारीक कटी हुई मैंने उसके अंदर गोभी डाल दी हुई है। यहाँ हम दोबारा काली मिर्च डालेंगे, साथ में जो सॉल्ट डालेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ हमने डाल देना है मायोनीज़। तो ये जो आज बनेंगे ज़बरदस्त किस्म के सैंडविचेज़, बहुत ही कम खर्च में तैयार होने जा रहे हैं ये। और इसी तरह से अब हमने इसको रेडी करना है, लेकिन उससे पहले हमने इसमें डाल देनी है मायो। तो यहाँ हमारी 2 ख़ास किस्म की ड्रेसिंग तैयार हो गई हैं। तो सबसे पहले हमने सैंडविच लिया है और मैंने इसके अंदर यॉक और मायो की लेयरिंग कर दूँगी, जो मैंने सबसे पहले मेकिंग की थी। इसके बाद मैंने इसमें व्हाइट एग की तैयार ड्रेसिंग भी मैंने सेट कर देनी है। अच्छी तरह से जितना आप चाहें फिलिंग लगाएँ और सैंडविच तैयार करें। तो इस तरह से ज़्यादा सारे सैंडविच तैयार करें और यकीन करें कि ये ज़बरदस्त किस्म के सैंडविच बनाते जाएँ और तमाम घर वालों की दाद वसूल करें। और तो अफ्तार में कोई भी चीज़ आप बहुत शौक से बनाएँ और सब उसे दिल से खाएँ, तो इससे बड़ी क्या बात होती है। तो साथ ही आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अफ्तार से पहले जब हम सैंडविच तैयार कर लेंगे तो इसे किसी शीट के साथ या किसी रुमाल के साथ कवर करना ज़रूरी है। जी, नेक्स्ट मेरी अफ्तार स्पेशल एक ख़ास किस्म की चटनी तैयार हो रही है। इसमें पुदीना, अनारदाना, अदरक के कुछ पीसेज़ हैं, लहसुन के जवे हैं, एक छोटा-सा प्याज़ है और साथ नमक है और कुछ मैंने हरी मिर्चें भी काट के ले ली हैं। इन सबको हमने ब्लेंड कर लेना है, बहुत ही बारीक सी पेस्ट बना लेनी है और ज़बरदस्त किस्म की ये चटनी तैयार है। आप इससे पकोड़े लें, समोसे लें, चाट बनाएँ, किसी चीज़ में भी डालें, इससे रायता आप तैयार करें। अब आपकी भी इफ्तारी में होंगे खाने हज़म सिर्फ़ इस चटनी के इस्तेमाल से। इसे ज़रूर बनाएँ और ट्राई करें। जी, नेक्स्ट मेरी सहरी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप है कि हम लोग अक्सर पराठे खा रहे होते हैं और बहुत ही हैवी किस्म का ऑयली खाना खा रहे होते हैं, जो कि बाद में हमें हज़म नहीं हो रहा होता। तो आप हल्का-फुल्का सा रोटी सालन लें या रोटी के साथ कुछ भी लें, साथ आपने ये फूड ट्राइफ़ल ज़रूर ट्राई करें। हम ये सहरी में भी खा सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म का ये फूड ट्राइफ़ल है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी फ्रूट्स काट के डालें और साथ आपने इसमें एक एडिशनल चीज़ें में मेवे डालें, बादाम डालें, किशमिश डालें, अखरोट डालें, कुछ भी डालें। लेकिन ये मैंने साथ लिया है तुख मलंगा और तुख मलंगा के साथ आपने ये ट्राई। तो इसके अंदर आप क्रीम या दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सहरी में और ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये बहुत ही हेल्दी किस्म का एक नाश्ता तैयार होने जा रहा है। आप इसको वैसे भी आम रूटीनों में बच्चों को भी दें, खुद भी खाएँ, नाश्ते में लें, सहरी में लें, ये बहुत हेल्दी किस्म की सहरी है। इसके तो आपने ये ब्रेकफ़ास्ट या सहरी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, जो भी हल्का-फुल्का और साथ रोटी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसके साथ ये ज़रूर लेइएगा। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत छोटी-सी मगर बहुत ज़्यादा काम आने वाली टिप है। ये आप देख रहे हैं ये चाय है और ये चाय का मैं आपको बताते चलूँ कि आपने इफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय नहीं पीनी। इसकी जगह अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है तो आप कहवा ले लें, ग्रीन टी ले लें या कुछ भी पी लें, मगर चाय नहीं पीनी। इससे आपके मैदे में जलन होगी, आपका खाना हज़म नहीं होगा और आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट महसूस होगी। यकीनन ये मेरी सहरी और इफ्तारी में काम आने वाली टिप्स हैं, आपने इन्हें ज़रूर ट्राई करना है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।